नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में अब ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के समापन की ओर हम लोग बड़ी तेजी से अग्रसर हैं। तो चतुर्थ स्कंद का जो अंतिम प्रसंग है वो है कि महाराज पृथु के वंश में विजिताश्व नाम के राजा हुए। वंश में क्या, ये उनके पुत्र थे। और विजिताश्व के वंश में हर्षव और उनके वंश में प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र हुए जिनको 10 प्रचेता कहते हैं। और पिता प्राचीन बरही की आज्ञा से इन 10 प्रचेताओं ने, 10 पुत्रों ने तप किया। पिता ने आज्ञा दी, तप से शक्ति बढ़ती है, इंद्रियों का संयम रखो। शक्ति के संग्रह में बहुत सुख है और शक्ति का विनाश हो जाए तो महान दुख। ये 10 प्रचेता पिता की आज्ञा से, राजा प्राचीन बरही की आज्ञा से कक्ष प्रांत में गए, नारायण सरोवर पे तप करने लगे। और वहाँ पर भगवान शिव सर्व के ही सद्गुरु हैं, सदाशिव भगवान जगत गुरु है। प्रचेताओं को भगवान शिव ने दर्शन दिया है और रुद्र गीत का आदेश दिया है जप करने का। इदम जपतम भद्रम हो
विशुद्धा नृपनंदनाः स्वधर्म मनुष्तिष्ठन्तो भगवत यर्पिताशयाः। तो रुद्र गीत का जप करने के लिए कहा है। देखो, सत्कर्म करना आसान है, शांति से बैठकर भगवान का ध्यान जप ये थोड़ा कठिन तो है ही, आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए मन शांत चाहिए, मन स्थिर चाहिए। मन शांत तब तक नहीं होगा जब तक आंखें शांत नहीं होंगी। आंखें शांत होने का अर्थ है आंखों का स्थिर हो जाना। तो निरंतर जप से बहुत लाभ होता है, बहुत। तो भगवान शिव ने तो आज्ञा दी प्रचेताओं को कि भाई आप लोग जप करो रुद्र गीत का, और कब तक करो, जब तक भगवान नारायण के आपके सम्मुख प्रकट न हो जाए तब तक जप नहीं छोड़ना है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में एक श्लोक आया, तज जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मानो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। कहते हैं कि वही जन्म सफल है, वही कर्म ठीक कर्म है, और वही आयु आयु है, वही मन मन है, और वही वाणी वाणी है, जिसके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ उन विश्वात्मा भगवान श्री हरि की सेवा करता है, वही जन्म सफल है। जो भगवान श्री हरि की सेवा करता है वही ठीक से कर्म करता है, उसी का जन्म सफल है, उसी की आयु सफल हुई है, उसी का मन मन बना, उसी की वाणी वाणी कहलाई, जो भगवान श्री हरि की सेवा करता है। तो देखो, विषयों का जो सेवन है, ये जो 10 प्रचेता है ना, सबके सब भगवान के भक्त थे। इनमें धर्मशील आचार व्यवहार में कहीं भी अंतर नहीं था, ये सब समान थे। वस्तुतः इनके पिता ने पहले इनको विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी। तो इनको उसके लिए तप बतलाया, पहले तप कर लो, हृदय को शुद्ध कर लो, इंद्रियों का संयम कर लो, और आज तो विवाह और संतान का उत्पादन भोग हो गए हैं। आज विषय सेवन के लिए विवाह होता है, पर शास्त्रों का कहना है कि जो पुत्र, सावधानी से श्रवण करेंगे, जो पुत्र, शास्त्र कहता है कि जो पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से छुड़ा सके वही पुत्र है, और ऐसी संतान भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10 प्रचेता तप करने गए हैं। विवाह बाद में होगा, संतानवाद पहले तप, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का निग्रह, जिससे शक्ति बढ़े। तो पश्चिम समुद्र के पास, कक्ष के पास जाकर उन्होंने तप करना चाहे, वहीं पर भगवान शिव के दर्शन हुए। वो जो नारायण सरोवर था ना, वहाँ मृदंग आदि बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। देखो, बहुत सुंदर चरित्र है चतुर्थ स्कंद में, बस यही प्रचेताओं का चरित्र है अब अंतिम प्रकरण में। तो वहाँ मृदंग बज रहा था, नारायण सरोवर पर गंधर्व गान कर रहे थे। उस दिव्य गान को सुनकर ना, दिव्य संगीत सुनकर उन राजकुमारों को, प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब आश्चर्य हुआ ना, उसी समय उस नारायण सरोवर से ही अपने बिल्कुल उज्ज्वल वृषभ पर बैठे हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। वृषभ माने धर्म, धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव धर्म का आदेश देते हैं, धर्म का पालन करते हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए नारायण सरोवर से, और भगवान शिव ने उन प्रचेताओं से कहा
क्योंकि ये सब राजकुमार हैं ना, राजपुत्र हैं। कहते हैं अहो राजपुत्रों, जो कोई भगवान वासुदेव की शरण लेता है उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। जो कोई भगवान श्री हरि की शरण लेता है उससे बढ़कर भगवान शिव कहते हैं कि मेरा और कोई प्रिय नहीं हो सकता। मुझे जितने प्रिय भगवान श्री हरि हैं उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं। इसलिए शरणागत भक्तों से, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनसे बढ़कर प्रिय मुझे भी कोई नहीं है। और उन नारायण के अत्यंत प्रिय शरणागत भक्तों को मैं भी अत्यंत प्रिय हूं। प्रचेताओं से भगवान शिव कहते हैं तुम लोग भगवान नारायण के भक्त हो तो मुझे भी बड़े प्यारे हो, बड़े प्रिय हो, और तुम लोगों पर कृपा करके ही मैं तुम लोगों के पास आया हूं। शरणागति के तत्व का भगवान शिव ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। कितना सुंदर। कहते कृपा करके तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हें एक दिव्य स्रोत बतलाता हूं। इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र करके, भगवान का स्मरण करते हुए इस स्रोत का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की शरणागति कैसी है? जैसे अथाह जल की राशि में, अथाह जल में मछली बड़ी सुखी रहती है। सुखी मीन जहि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एकहु बाधा। भगवान की शरण मान जाने के बाद जीव को कोई बाधा नहीं सता सकती। भगवान की शरण लेकर जीव परम सुखी निश्चिंत हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए निर्भय हो जाता है। इसलिए भक्त तो कहते हैं, हे नाथ जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो शरण होना क्या है? रामचरितमानस में आया, भगवान कहते हैं जेहि गति मोर न दूसर आशा। जिसको मेरी ही गति है, दूसरी कोई आशा नहीं है किसी की। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न गुरु है, कोई नहीं है, बस भगवान है, जिसके लिए सब कुछ भगवान है। भगवान से ही आरंभ है, भगवान पर ही अंत है संबंधों का। सब कुछ भूलकर, त्याग कर, हृदय से निकाल कर, स्वेच्छा से भगवान की अनन्य शरण। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरणागत आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। एक बार जो भगवान की शरण हो जाए उसके पूरे परिवार का भी पालन पोषण भगवान करते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, जो भगवान वासुदेव की शरण लेता है उससे बढ़कर प्रिय मेरा कोई नहीं है। जितने प्रिय भगवान श्री हरि हैं उतने ही प्रिय उनके भक्त हैं। उन भक्तों को मैं भी अत्यंत प्रिय हूँ। तुम लोग पे कृपा करके, तुम लोग भगवान नारायण के भक्तों, कृपा करके मैं आया हूँ। तो इंद्रियों को वश में करो, मन को एकाग्र करो, और जो स्तोत्र बताता हूँ, रुद्र गीत भागवत में आया, उसका स्मरण करते हुए इसका स्तोत्र का जप करो, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। और कल्याण ही नहीं, सबकी आत्मा, सर्वात्मा श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। तो भगवान शिव तो उस दिव्य स्तोत्र रुद्र गीत का उपदेश करके अंतर्ध्यान हो गए जी। प्रचेता गणों ने अपना सौभाग्य माना। सौभाग्य इसलिए माना कि भगवान आशुतोष ने स्वयं आकर कृपा की। अब तो वो समुद्र के जल में खड़े होकर उस स्तोत्र का जप करने लगे। कब तक जप किया? 10,000 वर्षों तक जप करते रहे। तब उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हुए
प्रचेतागण आनंद से विह्वल हो गए हैं, भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने भी उन 10 भाइयों की बड़ी प्रशंसा की और उनको लोक प्रसिद्ध होने ऐसा कहा कि जब तुम्हारा विवाह होगा, जो पुत्र होगा ना, लोक प्रसिद्ध होगा। लोक प्रसिद्ध पुत्र को प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि पिता की आज्ञा से विवाह करना था, संतान उत्पन्न करना था, ये पहले तप करने आए। लेकिन देखो, जो भगवान के चरणों का, भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है एक बार ना, उसने चाहे कामनाओं के साथ ही भगवान का भजन आरंभ क्यों न किया हो, भजन के प्रभाव से उसका हृदय अवश्य शुद्ध हो जाता है। भजन से ही, भगवान के भजन से ही उसकी समस्त कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो प्रचेता गणों ने पिता की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य बुद्धि समझकर आराधना की थी कि विवाह करना है, प्रजा वृद्धि करनी है। तो चित्त में उनके पहले तो कामना थी ना, पर जब भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान का जब दर्शन हुआ श्रीमन नारायण का, तो प्रचेताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो स्वयं हम पर प्रसन्न हुए, और ये जो चर्म चक्षु हैं, इसी से आनंद घन के रूप में हमने आपका दर्शन किया, इससे हमारा महान सौभाग्य हुआ। इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा। तो वो प्रचेता भगवान नारायण से उस नारायण सरोवर पे, इसीलिए उसको नारायण सरोवर कहते हैं कि हे नाथ, हम तो इतना ही चाहते हैं आपसे कि आपकी माया से मोहित होकर कर्म करते हुए उसके फलस्वरूप जब तक हम इस संसार में घूमते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। सांसारिक भोगों की चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष की भी चर्चा जो है साधु समागम के सामने नगण्य है। ये सत्संग का फल बताया। क्या सत्संग का प्रभाव है। कहते आपकी माया से मोहित होकर कहीं भी जन्म लें, माया में पड़े रहें, पर हर जन्म में आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। सांसारिक सुखों की, स्वर्ग की, मोक्ष की भी चर्चा को त्याग कर हम सत्संग हमें मिले, क्योंकि सत्संग के आगे सब कुछ नगण्य है। हे प्रभु, हमने जो जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक तप किया है, उस तप, वह तप आपको संतुष्ट करे और उस तप को आप स्वीकार कर लें। कितनी विलक्षणता है। तपस्या करके कोई भगवान को नहीं पा सकता। भगवान शंकर से महान कठोर तप कौन कर सकता है, पर उन्होंने भी अंत में भगवान के चरणामृत गंगा जी को मस्तक पर धारण किया। शेषनाग से बढ़कर भगवान का गुणगान कौन कर सकता है। आज भी शेषनाग भगवान के शैया के नीचे दबे पड़े हैं। 2000 जिह्वा से अखंड गुणगान करने के बाद भी ज्ञान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान बल में वेदों के आगे कोई नहीं है। वेद भी नेति नेति कह के पीछे हट चुके हैं। और वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, इनका क्या कहना है। श्री लक्ष्मी जी की दासियां भी जिस वृक्ष को देख लेती हैं वो कल्प वृक्ष बन जाता है। वो लक्ष्मी जी समस्त वैभव को त्याग कर भगवान के चरणों की अखंड नित्य निरंतर सेवा करती हैं। क्या लक्ष्मी का महत्व है भगवान के आगे, क्या तपस्या का महत्व बचा भगवान के आगे, क्या गुणगान का ही महत्व बच रहा है भगवान के आगे, और क्या ज्ञान का कोई बल बचा है प्रभु के आगे। भगवान तो कृपा साध्य हैं, जब भी प्राप्त होंगे जीव को कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान से कैसे प्राप्त होंगे। ज्ञान में वेदों से बढ़कर कौन है। वेदों ने नेति नेति कहा, पीछे हट गए हैं। लक्ष्मी जी तो खिलौना खिलाती हैं, खेल कूद करती हैं, उतने में ही कितने लोगों की रचना हो जाती है। ऐसे ऐसे वैभव, ऐश्वर्य, विभूतियाँ प्रकट होती हैं। तीनों लोग 14 भुवन उसी में लड़ झगड़ते हैं, हमको चाहिए हमको चाहिए। और लक्ष्मी जी सब त्याग कर वहाँ जाकर बैठ जाती हैं भगवान के चरणों को अपने कर कमल में लेकर। तो अपना जो तप था, कहा कि इस तप से आप ही संतुष्ट हो जाएं।
भगवान आप उसको स्वीकार कर लें। और भगवान तो भक्तवत्सल हैं। भक्तवत्सल प्रभु ने प्रचेताओं को संतुष्ट करने के लिए उनको इच्छित वरदान दिया और अपने धाम में चले गए। तो वहां से घर आए, ब्रह्मा जी के आदेश से वृक्षों के द्वारा समर्पित की हुई मारिशा नाम की एक कन्या थी, वृक्षों ने दिया था, उनसे विवाह हुआ। बात ये है, भगवान शंकर का अपराध करके शरीर त्यागने वाला ये जो दक्ष प्रजापति था, उस दक्ष ने आगे चल के प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान नारायण ने कहा ना, तुम लोग का पुत्र लोक प्रसिद्ध होगा। तो इन 10 प्रचेताओं का पुत्र कौन हुआ? विवाह किससे हुआ? वृक्षों ने दिया, एक कन्या मारिशा नाम की कन्या, उससे विवाह हुआ। और जो पुत्र हुआ वो पुत्र कौन था? वो पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति ही था, जिसने भगवान शिव का अपराध करके शरीर त्यागा था। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया तो पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगों को त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए थे। उसी समय तो ब्रह्मचिंतन में लग गए। उसी समय देवऋषि नारद उनके पास आए। देवऋषि नारद ने उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जब 10 प्रचेताओं को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो पत्नी भी छोड़ा, पुत्र भी छोड़ा, राज्य भी छोड़ा, ये सब फिर से वन में आ गए। वहां पर अब की बार, पहले तो भगवान शिव ने इनको उपदेश किया था दिव्य स्त्रोत का, रुद्र गीत का। अब की बार जब दोबारा विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद ये वन में आकर तपस्या करते हैं तो देवऋषि नारद आकर इनको तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। उस तत्व ज्ञान के उपदेश को ग्रहण करके प्रचेतागण भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए अंततः परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। पर इनके पिता जो प्राचीन बरही है ना, ये बहुत कर्मकांडी थे, बहुत कर्मकांड करते थे। राजा प्राचीन बरही, इनका नाम भक्तों में आता है, भक्तमाल में भी ये सब चरित्र है। तो प्राचीन बरही राजा को सोचा कि पहले तो इसने अपने 10 पुत्रों को प्रचेताओं को इसने तप करने भेजा और खुद तो कर्म कांड में लगा रहता है, दिन रात यज्ञ करता है। एक यज्ञ पूर्ण होता, दूसरा यज्ञ शुरू करता, दूसरा पूरा हो जाता तो ये प्राचीन बरही राजा तीसरा यज्ञ शुरू कर देते। अनेक यज्ञ उन्होंने किए। एक बार एक यज्ञ में नारद जी पधारे थे। देखो जी, अपने को तो जो सार सार बात है तत्व ज्ञान की, परमार्थ तत्व की, भगवान की शरणागति की, ध्यान की, जप की, भक्ति की, कीर्तन गुणगान श्रवण, अपने को तो सार सार, और भागवत सार सार ही है। हर जगह कुछ न कुछ अपने लिए है। तो कर्मकांडी राजा प्राचीन भरी को देख के नारद जी एक यज्ञ में आए, बड़े यज्ञ करते। नारद जी ने पूछा प्राचीन भरी से, 10 प्रचेताओं के पिता हैं ये। नारद जी ने पूछा, भाई तुमने बहुत से यज्ञ किए, तुम्हें शांति मिल गई? राजा ने कहा, नहीं महाराज, शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा, जब तुमको शांति नहीं है तो तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो? इतने यज्ञ करते हो, क्यों करते हो? राजा ने कहा, भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है ना, तो यज्ञ को बहाना बना के, निमित्त करके संपत्ति का समाज की सेवा में सदुपयोग करता हूं, इसलिए यज्ञ कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, बात तो उत्तम है, ठीक है, बहुत भगवान ने संपत्ति दी तो समाज का कल्याण कर रहे हो, धन का सदुपयोग कर रहे हो, पर शांति तो उसी को मिलती है जो आत्म रूप को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, शांति उन्हीं को मिलती है। तुमको तो अपने भी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें शांति मिलेगी तो कैसे मिलेगी?
क्यों? ये जीव संसार के सुख में इतना फंसा रहता है कि उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो जब परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली वतन कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है। देव ऋषि नारद प्राचीन वारी से चर्चा कर रहे हैं। इसको पता ही नहीं तो शांति कहाँ से मिलेगी आत्मा स्वरूप को जाने बिना। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसका जो संसार संबंधित पूरा ज्ञान है ना वो भी निष्फल हो जाता है। जब तक शरीर है तभी तक पंडिताई है उसकी। तो नारद जी ने, देव ऋषि नारद ने जय प्राचीन वरी राजा को एक कथा सुनाई। नारद जी ने प्राचीन वरी राजा को एक कथा सुनाई। अजी क्या कथा सुनाई? इस प्रसंग को कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को कथा सुनाई। क्या ये पुरंजनोपाख्यान बहुत बड़ा दृष्टांत है भागवत में जीव के आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए, इसलिए सुनाई है। जीव का आत्मस्वरूप का ज्ञान सहज तो है नहीं, सरल तो है नहीं, इसलिए ये जटिल मालूम पड़ता है। कथा में सुनाते हैं देव ऋषि नारद की, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल की एक कथा है। क्या? ये कथा दो मित्रों की है, ध्यान से सुनना राजन। ठीक है, सुनाओ महाराज। पहले नहीं कहा कि आत्मस्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं तुम्हें, बोलते दो मित्रों की कथा है, ध्यान से सुनना। बहुत प्राचीन बात है। कितनी? जब सृष्टि आरंभ हुई तब की बात है। तो उस समय तो दो मित्र कौन थे? एक जीव था, एक परमात्मा था। अब हम लोग भी सावधानी से श्रवण करें। अरे सृष्टि के आरंभ में दो मित्र कहाँ से आए? एक जीव, एक ईश्वर। चलो, नारद जी कहते हैं दो मित्रों की कथा है। एक मित्र का नाम था पुरंजन और दूसरे मित्र का नाम था अविज्ञात। अभी जिसका नाम पुरंजन है ना वो हम लोग हैं, जीव। और जो दूसरा मित्र है ना इस पुरंजन का, जीव का, उसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात है। परमात्मा किसको ज्ञात होता है? किसी को ज्ञात नहीं होता। ये ईश्वर है, जीव और ईश्वर। ये सृष्टि आरंभ कैसे हुई और जीव तुम हो क्या, कहाँ से आए हो, क्या करना है, ये नारद जी बताना चाहते हैं। दो मित्रों की कथा है, सृष्टि का आरंभ हुआ है। एक मित्र का नाम पुरंजन है, दूसरे का नाम अविज्ञात। नारद जी कहते हैं ये जो अविज्ञात है ना, मतलब ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे ईश्वर का, जीव का, मित्रों का नाम ले रहे हैं देव ऋषि नारद। कहते हैं ये जो अविज्ञात है ना, ये बड़ा सरल है, अत्यंत उदार है। ये अपने मित्र पुरंजन की बड़ी देखभाल करता है। ये सोचता है कि मेरा मित्र दुखी ना हो। देखो, जीव भगवान का है, भगवान कभी नहीं चाहते जीव कभी दुखी हो, क्योंकि ममय वांश हो, ये मेरा अंश है। तो दुखी क्यों हो? भगवान सुख के सागर हो, हे नाथ आप आनंद के सुख के सागर हो। हम आपके अंश हैं तो दुख के सागर बनेंगे क्या? हमें भी सुख का सागर बनाओ। आप आनंद के सिंधु हो तो हमें भी आनंद सिंधु बनाओ। आप सच्चिदानंद घन हो तो हम कब सच्चिदानंद घन नहीं है, हम सहज सच्चिदानंद घन स्वरूप में। पर नारद जी कहते हैं ये जो अविज्ञात मित्र है ना, ये बड़ा सरल, बड़ा उदार है, अपने मित्र की खूब देखभाल करता है, सोचता है मेरा मित्र दुखी न हो, और हर काम में उसको सहयोग करता है। अपने मित्र पुरंजन को ये अविज्ञात हर काम में सहयोग देता है, मदद करता है। क्यों? इसका जो मित्र अविज्ञात है ना, इसका स्वभाव बड़ा सरल है। वो सोचता है मित्र के हाथ में मैं कुछ वस्तु दूंगा तो उसे लेने में उसको संकोच होगा, पर मैं अपने मित्र को तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ, पर लेने वाले को संकोच न हो इस तरह से देना चाहिए, विवेक भाव से। इसलिए भगवान के आगे कभी भी जब ये चर्चा चलती है कि आपने अपने सेवकों के लिए, भक्तों के लिए क्या क्या किया, किसको क्या क्या दिया, भगवान नीचे नज़र गड़ा लेते हैं, संकोच के मारे दबे चले जाते हैं। भगवान को ये सुनना भी पसंद नहीं आता। इसलिए देव ऋषि नारद कहते हैं ये अविज्ञात है तो बड़ा सरल, बड़ा उदार, ये सब देखो परमात्मा के गुण हैं। और वो अपने मित्र जीव की मानो देखभाल रखता है, सोचता है कि मेरा मित्र दुखी न हो, उसको मैं हर तरह से सहयोग दूं, मदद करूं। और स्वभाव भी बड़ा सरल है, सोचता है मित्र को सब कुछ दूं पर उसको लेने में संकोच न हो।
बहुत कुछ देना चाहता हूँ अपने मित्र को, लेने वाले को संकोच हो ऐसा देना नहीं चाहिए, मजा नहीं आता। कहने का अर्थ है, नारद जी कहते हैं जो अविज्ञात है ना, ये पुरंजन की सहायता करता है अपने मित्र की, पर ऐसे सहायता करता है, ऐसी मदद करता है कि अपने को छिपा कर करता है। जैसे हमने अपने मित्र को कुछ दिया पर किसी और से दिलवा दिया, हमारे मित्र ने सोचा किसी और ने दिया पर उसको पता नहीं कि हमने ही दिलवाया है। अगर मित्र को पता चलेगा हमने दिलवाया है तो उसको मेरे सामने संकोच होगा, इसलिए जो बुद्धिमान मित्र है वो दूसरे से दिलवाता है। परमात्मा जीव के साथ ऐसा ही करता है, किसी न किसी रूप में सब कुछ देता है, पर देता परमात्मा है। तो जीव को लेने में संकोच नहीं होता, उसको लगता है अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपना काम चल रहा है। अपने स्वरूप को छिपाकर ये अविज्ञात पुरंजन को सब कुछ देता है। ऐसे ही परमात्मा अपने स्वरूप को छिपा के हम जीवों को संसार में सब कुछ देता है। ये अविज्ञात ही ईश्वर है, और दूसरा मित्र जो पुरंजन है ना, ये जीव है। यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः अन्न विज्ञायते पुंभिन्नर नाम भिर्वा क्रिया गुणई है। जीव और ईश्वर की मित्रता है आदि से। जब सृष्टि की रचना हुई थी और भगवान ने जीव प्रकट किया था, तो दो चीज़ें थी, नाम और रूप। तो भगवान ने अपने पास तो रूप रख लिया, जीव को नाम दे दिया। जीव सोचा ये तो बड़ा चतुर है, ये तो इतना बढ़िया सुंदर दिखता है, अपने पास इतना बढ़िया रूप रखा, मेरे पास कुछ नहीं। क्यों? नाम तो दिखता नहीं, न छूने में आएगा, न पकड़ने में आएगा, न देखने में आएगा, न खाने के काम आएगा, न सूंघने के काम। तो नाम है किसी का, तो नाम किस काम का? जीव सोचा हमें तो नाम दे दिया, नीरस सा, न देखने में, न सुनने में, न खाने में, न पीने में, न पकड़ने में, न लेने में, और अपने पास इसने इतना सुंदर रख लिया रूप, इसका रूप बड़ा सुंदर है। उसने भगवान से कहा, जीव ने, तुमने अपने पास रूप रखा है, ये रूप प्यारा है, तुम नाम लो, हमें रूप दो। भगवान ने कहा, अरे मेरे प्यारे, भगवान कहते हैं जीव से, अरे मेरे प्यारे, मैंने तुझे केवल नाम नहीं दिया है, नाम और रूप दोनों दिया है। उस जीव ने कहा, मेरे पास तो नाम है, रूप तेरे पास है, तू कैसी बातें करता है? रूप तो तूने रखा है, मेरे पास नाम है, दोनों कहाँ दिया मुझे? मुझे भी रूप दे तब तो। भगवान ने कहा, देख भाई, तुझमें मुझ में कोई अंतर तो है नहीं। तुझे नाम इसलिए दिया है कि तू नाम जपता रहे, नाम लेता रहे, ये रूप तेरे अधीन हो जाएगा, ये रूप तुझे मिल जाएगा। भगवान का निरंतर जप करने वाले भगवान के सारूप्य को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। गिद्धराज की जब मृत्यु हुई, उसी समय गिद्धराज प्रकट हुए प्रभु श्री राम के आगे। गिद्ध देह तजी, गिद्ध का शरीर तो त्याग दिया, धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बहवारी। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दश शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सन मंडन वही। स्तुति की गिद्धराज ने, वही शरीर छोड़ा और वहीं खड़े हो गए, एकदम नीले चतुर्भुज, पीतांबर, पीली धोती पीतांबर धारण करके चतुर्भुज गिद्धराज खड़े हो गए। गिद्ध देह तजी, गिद्ध शरीर तो छोड़ा और धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण कर लिया। भूषण बहुपट पीत अनूपा, सब दिव्य आभूषण, दिव्य अलौकिक वस्त्र भगवान की तरह धारण कर लिए, चतुर्भुज हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने जीव से कहा, तुझे नाम दिया तो निरंतर जप कर, तुझे ये रूप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? रूप नाम के अधीन है। तू नाम ले, मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा। तो नाम इसलिए दिया है कि रूप तो तुझे ऐसे ही मिल जाए, मुफ्त का। रूप के लिए तुझे नहीं कुछ करना, तू तो नाम ले, तुझे नाम दिया है, अपने पास रूप रखा है, तू नाम लेगा तो ये रूप दौड़ के तेरे पास आएगा। जैसे किसी का नाम बुलाओ, वो 3.5 हाथ का शरीर लेकर हमारे पास आ जाता है। हाँ भाई बताओ क्यों बुलाया, क्या बात है, कोई काम है, क्या सेवा करूं? तो भगवान ने जीव को नाम दिया, अपने पास रूप रखा था। यहाँ पर ये जो पुरंजन और अविज्ञात की बात है, ये है कि जीव और ईश्वर की मित्रता है। मित्रता क्यों रखी है ईश्वर ने जीव के साथ? कि जीव के प्रत्येक कार्य में परमात्मा जीव को सहायता देते हैं, पर अपने को छिपा कर देते हैं, कोई और रूप में आकर देते हैं, पर देते परमात्मा।
देखो ये बरसात कैसे आती है, बरसात जो देने वाला है वो तो दिखता नहीं। भाई कहते हैं भाई एक काम तुम करो, एक काम मैं करता हूँ। कैसे? सावधानी से श्रवण करेंगे, बड़े प्रेम की बात है। भगवान कहते हैं भाई तू एक काम तू कर, एक काम मैं करूँ। कैसे करेंगे प्रभु? देखो ये जीव और ईश्वर कैसे साथ साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं बरसात को बरसाने का, वर्षा करने का काम मेरा है और धरती पर हल चलाने का काम तेरा है। तो बरसात करने वाला तो दिखता नहीं है, पर हल चलाने वाला दिखता है। ईश्वर नहीं दिखता, जीव दिखता है, परमात्मा का परमात्मा तत्व नहीं दिखता, पर जगत दिखता है। चल भगवान कहते हैं चलो बरसात के बरसने के बाद बीज बोने का काम, जो बीज बोई जाएगी, खेती होगी ना भाई बरसात के बाद, तो बीज बोने का काम तुम्हारा है, लेकिन उस बीज में से अंकुर उत्पन्न करने का काम मेरा है। अंकुर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो तो प्रभु ही करते हैं। जीव तो बीज बो देता है फसल के लिए, अन्न के लिए। भगवान कहते तू बीज बो दे, बरसात हो गई, मैंने बरसात की, तूने हल चलाया, अब तू बीज बो दे, मैं अंकुरित कर दूंगा। ठीक, अब जब मैं अंकुरित कर दूंगा तेरे बीज को, तो अब खेत की रक्षा करना तेरा काम। अब जब तू खेत की रक्षा करेगा तो देख भाई अनाज उत्पन्न करना मेरा काम है। तो तू क्या करेगा? अनाज उत्पन्न हो जाए तो खाने का काम तेरा है। अच्छा तू तो खाना खाएगा, तेरे खाने को पचाऊंगा मैं, वो काम मेरा है। वाह रे प्रभु, ये बात इसलिए कही जा रही है कि भगवान छिपकर जीव की मदद कैसे करते हैं, सहयोग कैसे करते हैं। कुछ कार्य ईश्वर करता है, कुछ जीव करता है। एक काम ईश्वर, एक काम जीव, पर ईश्वर दिखता नहीं है, उसकी सत्ता दिखती नहीं है, जीव अपनी ही अकड़ में रहता है। तो भगवान कहते हैं देख भाई तूने भी, मैंने बरसात की, तूने हल चला। ये तो दृष्टांत है, उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने बरसात की, तूने हल चलाया, हल चलाने वाला दिखा, बरसात करने वाला दिखा नहीं। फिर तूने बीज बोया, मैंने उसको अंकुरित कर दिया, बीज बोने वाला दिखा पर अंकुरित करने वाला नहीं दिखा। फिर जब अंकुरित हो गया तो खेत की रक्षा करने वाला तू तो दिखता है, पर अनाज मैं उत्पन्न करूंगा मैं नहीं दिखता। अनाज उत्पन्न हो गया, तू खाएगा, तू खाने वाला दिखता है, पर तेरे खाने को, तेरे अनाज को पेट में पचाने वाला मैं हूँ, मेरा काम है, मैं नहीं दिखता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पंचाम यन्नः चतुर्विधम पंचाम यन्नम चतुर्विधम। परमात्मा खाते नहीं है, हम मनुष्य जो कुछ खाते हैं भगवान उसको पचाते हैं। कैसे? प्रत्येक जीव के पेट में जठराग्नि, अग्नि के रूप में स्वरूप, अग्नि के स्वरूप में स्वयं नारायण भगवान विराजमान है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये उदाहरण है कि जीव और ईश्वर कैसे साथ साथ काम करते हैं। हम समझे इस बात में क्या है। देव ऋषि नारद भी चाहते हैं कि राजा प्राचीन बरही को इतना कर्मकांड करता है, शांति नहीं मिली, इसको कुछ स्वरूप का ज्ञान कराऊं। तो अपने में क्यों फूला हुआ है इतना, ऐसे शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के दर्शन से ही शांति मिलती है, अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान होने से शांति मिलती है। अच्छा अभी काम रुका नहीं, देखो अभी खाना भगवान ने, मान लो हमने खाना खाया, भगवान ने पचा दिया। अब भगवान कहते हैं खाना खाने के बाद सो जाने का कार्य तो तेरा है, तू सो जा खाना खाने के बाद, और तेरे पास बैठकर सारी रात जागने का कार्य मेरा है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। यह है भगवान की दयालुता, यह है भगवान की कृपालुता। न तो गुरु बैठेंगे न माता पिता बैठेंगे। भगवान कहते खाना खा के सो जाने का काम तेरा, और सारी रात तेरे पास बैठकर जागने का कार्य मेरा। देख भैया भगवान सोते नहीं है, माता पिता गुरु जी सबको सोना है, बल्कि हाथ पर दबाओ, प्रणाम करो, रोटी पानी खिलाओ, फिर सब करके थक के सो जाओ। वो भी जब सोएंगे मौज में सोएंगे, सुलाकर सो जाओ, बढ़िया है। पर भगवान सोते नहीं है। खाना खा के तेरा खाना पचा दिया, अब तू सो जा, पचने के बाद खाना ही अच्छी नींद आएगी। सोना तेरा काम है, रात भर तेरे पास बैठकर सारी रात जगने का काम मेरा है। भगवान सोते नहीं तो जागते हैं। जागकर करते क्या है? रात भर बगल में बैठकर भगवान जीव के क्या करते हैं? अरे निद्रा में जब जीव रहता है ना तो उसकी रक्षा करते हैं।
अच्छा अब एक बात सुनो, घबराना मत रात को, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि रात में अपने ऊपर सोच के हम सोचने लगे अरे बाप रे, या कहो तो छोड़ दें आगे कोई चर्चा ही ना करें अब नींद के बाद, भगवान क्या करते हैं बैठ कर। कहते ना उतना ही खाओ जो पच जाए, तो उतना ही सुनो जो हजम हो जाए, ये भी बात ठीक ही है। कर दीजिए। अच्छा फिर ये मत कहना नींद नहीं आती रात को। ध्यान देखो जी, ऐसा है जीव का भोजन पचाकर भगवान उसको कहते भाई तू सो जा, मैं तेरे पास सारी रात जगूंगा। भगवान जग गए, भगवान सोते ही नहीं, क्यों? वो तो ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान कभी सो ही नहीं सकता। अगर ज्ञान एक क्षण को सो जाए तो फिर ज्ञान कहाँ है, वो तो अज्ञान बन जाएगा, उसी क्षण वो ज्ञान अज्ञान बन जाता है। भगवान तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो सोते नहीं, वो जगते हैं। तो जग कर क्या करते हैं? जीव की हमारी रक्षा करते हैं। अब नींद में हम बढ़िया सो रहे हैं, अब हम कोई सड़क पे तो जा नहीं रहे, न घर में कोई काम कर रहे हैं, न कोई फिसल के गिरने का डर है, न कहीं टकरा कर किसी दुर्घटना का डर है, तो अब किस बात की रक्षा करते हो? अजी हम नींद में हैं, कान में कोई जीव जाता है तो क्या होता है? कान में कोई जीव जाता है तो क्या होता है? चलो हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बस एक बात कहते हैं, गाड़ी में कोई गाड़ी है, गाड़ी में हमें जगह मिल गई, जैसे ही जगह मिलती है हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं, अब सो जाओ, अब कोई बात नहीं। जैसे हमने टिकट बनाई ट्रेन की, हम कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई, टीटी ने कह दिया भाई ये तुम्हारी बर्थ है, तुम आराम करो, चाहे जो करो, ये तुम्हारी पक्की है। जैसे ही पक्की हुई तो थक के तो दौड़ भाग के तो गाड़ी पकड़ते ही हैं, दौड़ भागी तो ज़िंदगी दौड़ रही है सबकी। फिर लगता है अब तो अपनी जगह मिल गई, बढ़िया, अब निश्चिंत होकर सो जाओ। लेकिन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर सोचे कि अब हम भी निश्चिंत होकर सोएं या चलो झपकी भी ले लें, तो फिर हमारा क्या होगा? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो जाए, वो आधा घंटा भी आराम करे तो गाड़ी का क्या होगा? भगवान कहते हैं, देखो हम नहीं ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं नींद की, क्योंकि यहाँ हर अवस्था वाले लोग हैं, बस यही सोचो भगवान निरंतर हमारे बगल में बैठे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये जीव तो मुसाफिर है, सदा रहा है कौन यहाँ पर, एक आवे एक जावे, छोड़ के अपने अपनों का ये मेला, हमसे अकेला जाए। रे जोगिया जग है एक सराय, रे जोगिया जग है एक सराय, जिसका जितना दाना पानी वो उतना ही खाए, बूंद न सिमटे सागर में, सागर में बूंद समाए। रे जगिया जग है एक सराय, ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूँ तुझको, शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में है, आखिर मिले या ना खबर पुख्ता है कफन ये वतन तुझको, ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। जिन्हों के प्यार में मुस्तके दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में तू सदा विमोहित था, आखिर वे ही जलाते हैं करेंगे याद दफन तुझको, ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। जिन्हों के संग में तू मुस्तके दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में तू सदा विमोहित था, कोई काम नहीं आता। भगवान कहते हैं ये जीव तो मुसाफिर है, माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसे। जीव एक मुसाफिर है, वो भले ही सो जाए, पर गाड़ी चला रहा है, वो सो नहीं सकता,
वो सोएगा तो सब कार्य माटिया मेट हो जाएगा। जीव मुसाफिर है और उसको यात्रा कराने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए वो भगवान सदा ही जगते रहते हैं। भगवान क्यों निरंतर जगते हैं? भगवान निरंतर क्यों जगते हैं? भगवान चाहते हैं मेरे जीव का, मेरे अंश का मरण सुधर जाए, क्योंकि आई घड़ी मौत की तो टले ना टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी, माया ने नचाया तुझे, माया ने नचाया तुझे, माया ही चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टले न टले। देखो, हम सोते हैं और भगवान जगते हैं, इसका एक प्रमाण है। एक प्रमाण की बात करो। मान लो हम शैया में बैठे हैं और भक्ति कर रहे हैं, शैया में पड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं। वैसे भी सोने से आधा घंटा पहले भक्ति जरूर करनी चाहिए। एकदम शैया में अपने बेड पे जाके घुसकर सो नहीं जाना चाहिए। क्यों? शैया में भक्ति क्यों करनी चाहिए? बेड पर जाकर उस बेड को पवित्र करना चाहिए, अपने तखत को, अपने स्थान को पवित्र करना चाहिए। तो आधा घंटा प्रभु के नाम का जप, परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन, भगवान के साथ प्रेम की बातें, भगवान से कहना है, हे नाथ, आपकी कृपा से आज का दिन पूरा हुआ, सुबह 4 बजे उठा देना, आपका ध्यान करना है, मुझे 4 बजे जगा देना। भगवान को इतना कह के सो जाओ, भगवान सुबह 4 बजे जगा देंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वो बगल वाला जगा रहेगा तभी तो जगाएगा, जो बगल में सो ही रहेगा वो हमें क्या जगाएगा? आप बताओ, बगल वाला भी सोएगा तो क्या हमें जगा सकता है? जीव और ईश्वर की मित्रता है। पूरम शरीरम जनयति सह पुरंजनः, अपना शरीर जीव स्वयं उत्पन्न करता है अपने कर्मों से। पूर्व जन्म में जो हमारी वासना थी ना, उनके अनुसार हमें अब शरीर मिला है। इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी, आगे के जन्म में वैसा ही शरीर निश्चित होता है। समय को दृष्टिगत किया जाए तो वाणी को विराम देने का अवसर है। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके वाणी को हम लोग विराम देंगे, क्योंकि आगे का प्रसंग थोड़ा सा जटिल है। सरस किया जाएगा, सरल होगा तभी आनंद आएगा, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। थकने से क्या लाभ? प्रभु ने कोई वाणी प्रकट की है, देव ऋषि नारद ने आत्मस्वरूप का ज्ञान हमें भी धीरे धीरे प्रेम से श्रवण करना है। हे नाथ, कृपा करो, कुछ हमें भी समझाते सुनाते रहो। ऐसे ऐसे महान पुरुषों का, भगवत भक्तों का, परम ज्ञानियों का सत्संग बैठे बैठाए भागवत के माध्यम से निरंतर प्राप्त हो रहा है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बस 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे और नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलो जी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद